ट्वेल्थ फेल मूवी के जो लीड रोल एक्टर रहे हैं विक्रम मैसी, उनको 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। साथ में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है साउथ के एक्टर मोहनलाल को। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस अवार्ड को देता कौन है और इस अवार्ड में ऐसा क्या है जो पूरा देश इसे ब्रॉडकास्ट करने में लगा हुआ है या पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। तो चलिए आज डिटेल में जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। सबसे पहले हम जानते हैं इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। 1954 में 1954 से इस अवार्ड को देने की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था कि जो भी कला के जगत में लोग हैं, यानी कि चाहे वो संगीत की दुनिया हो, एक्टिंग की दुनिया हो, साहित्य की दुनिया हो, उसमें जो बेस्ट राइटर है, जो बेस्ट एक्टर है, जो बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट फिल्म है, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने इस अवार्ड की शुरुआत किया था। ये अवार्ड भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसमें कोशिश की जाती है कि जो फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं वो फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि फिल्म एक आईना होती है समाज का, तो फिल्मों के माध्यम से समाज की सच्चाई को समाज के सामने रख के और मनुष्यों को झकझोरने का काम करती है, ताकि लोगों के अंदर विचारों का परिवर्तन होता है, लोगों के अंदर दूसरे के दुख दर्द को सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता डेवलप होती है। ये फिल्में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। इसी के तहत ट्वेल्थ फेल मूवी में विक्रम मैसी ने दिखाया कि कैसे लाखों बच्चे अपने सपनों को लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर और इलाहाबाद जैसे महानगरों में आते हैं और वहां पे वो काली अंधेरी रात जिसमें पूरा शहर सुनसान पड़ा होता है और वो अकेले जग के अपनी किताबों के साथ जंग कर रहे होते हैं। उसके बावजूद भी उनको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें अपने परिवार की जरूरतों का भी ध्यान रखना होता है, अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होता है और साथ में अपने सपनों को भी अपने दिमाग में रखना होता है। ऐसे में विक्रम मैसी ने अपनी दमदार अभिनय के बल पे उन लाखों बच्चों के दुख दर्द को समाज के सामने रखा, जिस कारण उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अब चलिए जानते हैं इस अवार्ड की कैटेगरी को। इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। पहला कैटेगरी होता है जिसे हम स्वर्ण कमल पदक कहते हैं, यानी कि गोल्डन लोटस अवार्ड। इसमें जो टॉप की फिल्में होती हैं, जो सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखने वाली, जो समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में होती हैं, उसको गोल्डन लोटस अवार्ड से नवाजा जाता है। साथ में जो बेहतर निर्देशक यानी डायरेक्टर होता है उसको भी गोल्डन लोटस अवार्ड दिया जाता है। यह पहला कैटेगरी होता है अवार्ड का जो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद दूसरा कैटेगरी आता है सिल्वर लोटस अवार्ड का। इसमें जो बेस्ट एक्टर होता है, जो बेस्ट एक्ट्रेस होती है, जो बेस्ट सिंगर होता है, बेस्ट राइटर होता है, इन सबको ये सेकेंड कैटेगरी का अवार्ड दिया जाता है, जिसे आप लोग सिल्वर लोटस अवार्ड के नाम से जानते हैं। 1969 से एक तीसरे प्रकार की अवार्ड की भी शुरुआत की गई, जो एक विशेष प्रकार का अवार्ड है। इसे आप लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम से जानते हैं। दादा साहब फाल्के ये उस एक्टर को अवार्ड दिया जाता है जिसने अपनी सारी उम्र कला के क्षेत्र में खपाई हो और समाज को कला के माध्यम से एक नई दिशा देने का प्रयास किया हो। इस बार का ये अवार्ड मोहनलाल को, साउथ के एक्टर हैं मोहनलाल, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। पिछली बार यही अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। अब इस अवार्ड के लिए जिन एक्टर्स का सिलेक्शन होता है उसका मानदंड क्या होता है और कौन होते हैं जो इनको सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक ज्यूरी का गठन किया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती इस बार के ये जो 2023 में
जो अभी 23 सितंबर 2025 को अवार्ड दिए जा रहे हैं, यह अवार्ड 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिया जा रहा है। और इसके लिए जो जूरी की कमेटी बैठी हुई है उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। और ये जूरी ये नहीं देखती कि सामने वाले एक्टर की पॉपुलैरिटी कितनी है, बल्कि ये उस बात पे फोकस करती है कि उसका एक्टिंग कितना दमदार है और उसने समाज की समस्याओं को कैसे समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। और इसी चीज को मोटिवेट करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। साथ में हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताओं से भरे हुए देश में जरूरी है कि हर भाषा, हर क्षेत्र का प्रॉपर सम्मान हो। ऐसे में इस एक अवार्ड के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश के सिनेमा जगत, हर क्षेत्रीय सिनेमा से बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, विविधता को संजोए रखने के लिए और उसे लगातार प्रोत्साहित करने के लिए भी यह अवार्ड देश का सर्वोच्च अवार्ड है कला के क्षेत्र में। इसे विज्ञान भवन में 23 सितंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उपस्थिति में सभी कलाकारों को अवार्ड प्रोवाइड किया गया। अब यहां सीखने वाली बात यह है कि जो भी विद्यार्थी यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उन सब के लिए महत्वपूर्ण है जानना कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, इस अवार्ड में कौन कौन से कैटेगरी हैं, विविधता को संजोए रखने के लिए इस अवार्ड को भारत सरकार कितना प्रमोट करती है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू।